जब मैं मर जाऊंगा ना, तब आप लोगों को मेरी कदर आएगी। जितनी नाइंसाफियां मेरे साथ की है ना, आज याद कर ले, सब याद कर ले। अरे जरा जरा सी बात पर जानी के जानी दुश्मन बन जाते थे सब। सब कुछ जानते बूझते हुए भी मुझे मेरे बुनियादी हकूक से दूर रखा, मेरे माँ बाप से महरूम रखा। आज मैं नहीं रुकूंगा, आज मैं खुदकुशी करके रहूंगा। तो करो ना, देर किस बात की है? हाँ कर रही है यार आप। आधे घंटे से तुम बकवास किए जा रहे हो, लोगों का टाइम जाया कर रहे हो, तो मैंने सोचा तुम्हारी हेल्प कर दूं। क्या कर रही हैं आप? खुदा का खौफ करें, मैं तुम मरना चाहता हूँ। हाँ तुम्हें तो यही तो करना है, तुम्हारी हेल्प तो कर रही हूँ, और क्या कर रही हूँ? मैं अपना टाइम लेकर आराम सुकून से मरूंगा। देखा, तुम्हारे ड्रामों का मुझे पहले से ही पता था। तुम्हारा तो सर फाड़े बगैर ना मुझे चैन नहीं आएगा। जानी के बच्चे बता रही तुझे मैं। अरे अपने हाथों से अपने भाई का कत्ल करेंगी? भाई, तुम्हें गलतफहमी कहाँ से हुई है कि मैं तुम्हें अपना भाई समझती हूँ? तुम्हें तो ना इस बात पे 2 डंडे और पड़ने चाहिए, बताती हूँ मैं तुम्हें। अरे आपका सोतेला भाई हूँ मैं। शकील साहब मेरे वालिद हैं। क्या बकवास कर रहे हो? पिटना है मेरे हाथों? मैं खुदा की कसम सच बोल रहा हूँ। मैं शकील साहब आए थे अभी, बता कर गए हैं, मैं यानी कि जानी उनका बेटा हूँ। बेटा दफा यहाँ से, बकवास कर, दफा। अरे जा रहा हूँ। क्योंकि जो सरप्राइजेस आपका घर में वेट कर रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं। साथ के लिए ये सब खेल तमाशा है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसकी वजह से किसी इंसान की जिंदगी में कितनी तकलीफ हो रही है। I can't believe this. और वो लड़की सारा, तुम जानती हो उसे? हाँ, जब मेरे भाइयों ने साद को रेस्टोरेंट में पकड़ा था तो साद ने सारा को ही कॉल की थी और यही लड़की इसे बचाने आई थी। मतलब साद ऑफिस की हर लड़की से फ्री होने की कोशिश करता है। कभी किसी लड़की की बालों की तारीफ करेगा, कभी किसी लड़की के कपड़ों की तारीफ करेगा, और मैं पागल, मैंने कभी इन बातों को सीरियस ही नहीं लिया। अभी भी देर नहीं हुई है। मेरे बच्चे, तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं मर जाऊंगी लेकिन इस इंसान को अपना भाई कबूल नहीं करूंगी। देख रही है दादी, कितनी नफरत है इनको मुझसे, इसीलिए मैं खुदकुशी करने जा रहा था। सारा चुप रहो। इसीलिए मैं चाहती थी कि इस भांडे के फूटने से पहले पहले तुम्हारी शादी हो जाए, लेकिन तुम्हें तो नौकरी का भूत सवार था। अब कौन करेगा तुमसे शादी? अम्मी खुदा का वास्ता है, अभी शादी की बात मत करें। क्यों ना करूं? तुम जिम्मेदारी हो मेरी बात कौन पूछेगा तुम्हारा बाप तो दूसरी शादी करके बैठा हुआ है। आपने ये राज छुपाया क्यों हमसे? और ये जानी, ये अब्बा का बेटा है, आप ये बात जानती थी, लेकिन फिर भी हम सबको धोखे में रखा आपने। आखिर क्यों? तुम मुझसे सवाल पूछ रही हो? मुझसे? मैं इतने सालों से इस राज को अपने सीने में दफन करके बैठी हुई हूँ ताकि सबका भला हो। अरे खाक भला किया, अपने घर में मेरा पोता नौकर बना के रखा। ये सोच सोच के मुझे शर्मिंदगी होती है। देख लिया आपने, किसी का कोई भला नहीं हुआ है। अरे भाई आपस में लड़ना बंद करो आप। मुझे इस शकील के बच्चे से पूछने दो कि इसने क्या किया है। आग लगा के खुद भाग किया है। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जान, सब खैरियत है ना वहाँ? यहाँ बम फाड़कर हमारे सर पर खुद भाग गए हैं? अरे अम्मा जान, मेरी एक जरूरी मीटिंग थी, वो हम अपनी प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं ना, तो इसी सिलसिले में मीटिंग थी। बाहर में जाए तुम्हारी मीटिंग्स और प्रोडक्ट्स, तुमने हमें चाहिए क्या है? सिर्फ तुम्हें अपनी स्किन का ख्याल है और कारोबार का, बाकी फैमिली जाए बाहर में। आई अम्मा जान वो नाराज हो गई, चलो कोई बात नहीं, मना लूंगा मैं उन्हें। जरूरी मीटिंग थी साहब की। दादी,
मैंने शनाख्ती कार्ड भी बनवाना है। हाँ हाँ बेटे, क्यों नहीं, जरूर बनेगा शनाख्ती कार्ड तुम्हारा। और मैंने पढ़ना भी है। हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल तुम्हें पढ़ाएंगे हम। मगर अब तुम्हारी स्कूल की उम्र तो रही नहीं है। लेकिन सारा, तुम्हारी बहन पढ़ाएगी तुम्हें, क्यों सारा? मुझसे इस इंसान के लिए किसी भलाई की उम्मीद मत रखिएगा आप। कोई बात नहीं बेटे, तुम दिल छोटा ना करो, हम ट्यूटर रख लेंगे, ठीक है? बस फिर क्या था, वहां शोर मच गया और मैं वापस आ गया। नहीं, अब तो यास्मीन और खाला जान मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगी। अरे मैंने उन्हें ये बताया कि मैंने दूसरी शादी की है, ये तो नहीं बताया कि किससे की है। क्यों? ये क्यों नहीं बताया? अरे एक साथ इतने शौक कैसे दे सकता हूँ, आहिस्ता आहिस्ता बता दूंगा मैं उन्हें। अच्छा ये तो बताएं कि आखिर ऐसी क्या बात हुई थी कि आप अचानक घर से चले गए और ये राज फाश कर दिया? तुमने ये वाली क्रीम इस्तेमाल की है, बहुत जबरदस्त है, इसमें मॉइस्चराइजर भी है और सनस्क्रीन भी है, तभी इस्तेमाल करना, बहुत अच्छी है। जो सवाल मैंने पूछा है उसका जवाब दें। भाई वक्त आने पे मैं बता दूंगा ना, तुम ये क्रीम तो इस्तेमाल करो, बहुत आला है। नहीं चलो मैं खुद ही ट्राई कर लेता हूँ, कोई बात नहीं। ये कौन सी? अब्बा ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं इतने सालों से जो सोचती थी सब गलत था। ये कहानी जितनी सिंपल लगती थी ना मुझे, इससे कई गुना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन खैर, अब सवाल ये है कि अब्बा ने दूसरी शादी किससे की है? जानी की माँ कौन है? कुछ पता चला? जानी की माँ कौन है, कुछ पता चला? तुम यहाँ क्यों आए हो? मेरा आज लेग डे है। नॉर्मली लोग लेग डे स्किप कर देते हैं, लेकिन मैं नहीं करता। मैंने सोचा एक्सरसाइज करूं, क्योंकि लेग्स जो है ना वो पूरी बॉडी की फाउंडेशन होते हैं। तुम बताओ, खैरियत? तुम खैरियत पूछने की आड़ में मजे लेने आए हो ना? पता है मुझे तुम्हारा। नहीं, मजे नहीं ले रहा, लेकिन आज मैं बहुत हंसा हूं। मुझे पता है गलत बात पे, लेकिन सिचुएशन ही इतनी फनी थी। तुम बाहर खड़े तमाशा देख रहे हो ना, इसलिए तुम्हें फनी लग रहा है सब। असल तकलीफ तो उससे होती है जो मुसीबत से गुजर रहा होता है। मैं तो खुश होना चाहिए। बैठे बिठाए रेडीमेड भाई जो मिल गया। यास्मीन, तुमने खाना क्यों नहीं खाया? भूख नहीं है मुझे। देखो यास्मीन, सारा बिल्कुल ठीक कह रही है, गलती तुम्हारी भी है। गलती कि मैंने इतने सालों तक इस घर को बिखरने से बचाए रखा। नहीं, ये कि तुमने सच को छुपाया।
आपको बस वही नजर आ रहा है, मेरी कोई अच्छाई नजर नहीं आ रही। शकील की सजा तुमने जानी को दी, उसे बगैर शनाख्त के मुलाजिम बनाकर इस घर में रखा, इसे तुम अच्छाई कह रही हो? मैं पहले भी कह चुकी हूँ, मैंने उसे कभी मुलाजिम नहीं समझा। लेकिन अपना भी तो नहीं समझा ना? हाँ तो मैं फरिश्ता नहीं हूँ, इंसान हूँ। वो मेरी सौखन का बेटा है। बस यही आकर तुम्हारी सारी अच्छाई खत्म हो गई। आपको सिर्फ इस बात का अफसोस है ना कि इतने सालों तक आपको अपने पोते के बारे में नहीं पता चला। लेकिन आपने कभी सोचा मेरे बारे में? मेरी कोई फिक्र नहीं है आपको। आपने सोचा कभी कि मुझ पर क्या गुजरी होगी? यास्मीन, क्या कह रही हो? मुझे तुम्हारा ख्याल नहीं है। मैंने अपने बेटे को तुम्हारी वजह से इस घर से निकाल दिया। मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी समझा है, बहू नहीं। और तुम ये कह रही हो कि मुझे तुम्हारा ख्याल नहीं है? मुझे तो ऐसे ही लगा। इतनी बड़ी बात हो गई घर में, लेकिन आपने अभी भी कोई रिएक्शन नहीं दिया, बस जाने को लेकर बैठ गई। शकील को तो कुछ नहीं कहा आपने। अरे वो तो फरार है, जब सामने आएगा तो पूछूंगी ना। वो नहीं आएंगे क्योंकि उनके लिए ये कोई बड़ी बात ही नहीं है। अभी भी उनका बिजनेस ज्यादा अहम है उनके लिए। आप देखिए ना, पूरा दिन गुजर गया लेकिन वो गायब हैं। उनका बेटा छत पर चढ़ गया खुदकुशी करने के लिए, लेकिन वो गायब हैं। वाह जानी वाह, क्या एक्टिंग की है तुमने। देख लो नाजो, मानती हो ना फिर? तुम्हें ना वो हम टीवी वाले ड्रामों में एक्टिंग करनी चाहिए, और वो जो अवार्ड शो होते हैं ना, तुम्हें उसमें बेस्ट एक्टर वाला अवार्ड मिलना चाहिए। और बस देखती जाओ मैं क्या क्या करता हूँ। ऐसे जानी, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। तुम्हारी जिंदगी ना बिल्कुल वो परीज़ाद की तरह ना एक झटके में बदली है। वैसे हमारा खुदकुशी वाला आइडिया काम कर गया। दादी तो बहुत डर गई है। वैसे तुम्हें पता चला तुम्हारी असली माँ कौन है? नहीं, अरे पागल, तो पता करो ना। मुझे कोई खास दिलचस्पी नहीं है उस पर। अच्छा तुम अफसुर्दा तो ना हो, मुझे ना तुम खुश खुश अच्छे लगते हो। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा बताओ, आगे करना क्या है? आगे दादी का पोता तो बन चुका हूँ, अब सारा बाजी का भाई बनने का टाइम आ गया। मैं समझी नहीं। समझ जाओगी। अब ना इस घर में मालिक बनकर रहने का मजा आएगा। अरे नाज़ो, ये सारे मैंने अकाउंट्स टैली कर लिए हैं, सब ठीक है। और कल जो तुम्हारी मीटिंग है मार्केटिंग वालों के साथ, उसकी प्रेजेंटेशन बना रही हूँ, आज कंप्लीट करके जाऊंगी। क्या? गुड वर्क। थैंक यू। और सब ठीक है? मुझे काम के अलावा कोई बात नहीं करनी। सुनो, आई जेन्युइनली वांट टू अपोलोजाइज टू यू। मुझे तुम्हारी परेशानी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। तुम्हें एहसास हो गया? हाँ, मैं सेल्फ इवैल्यूएट करता रहता हूँ, मुझे पता चल जाता है जब मैं कुछ गलत करूँ। गुड फॉर यू। मैडम आपसे मिलने कोई आया है। मुझसे? कौन? वही लड़का जो रोज लंच लाता है। वो आपका भाई है? वो मेरा भाई नहीं है। है? मगर बाहर तो वो सबको यही बता रहा है। क्या बता रहे? कि वो आपके अब्बा का बेटा है। क्यों आए हो यहाँ? अरे मैं अपनी प्यारी बहन के लिए लंच बॉक्स लेकर आया हूँ। मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ। देखिए, आपके ना मानने से ये रिश्ता थोड़ी खत्म हो जाएगा। तुमने ऑफिस में सबको क्या बोला? वही जो सच है कि मैं आपका भाई हूँ और शकील साहब का बेटा हूँ।
चलो तुम ना मेरे हाथ से जाया हो जाओगे। ना 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 प्यारी बहन ना, गुस्सा नहीं करना, गुस्सा हराम है। लंच दे दिया ना, अब चलो दफो यहाँ से, दफो। चला जाऊंगा, इतनी जल्दी क्या है? आपसे एक जरूरी बात करनी है। जल्दी बको। मैं आपका भाई हूं, तो आपको अब किसी से डरने की जरूरत नहीं है। और सिद्रा कहाँ गायब हो? I am busy. सारा क्या हुआ? सब ठीक तो है? आइए आइए, नीचे वाले घर के बराबर के नुमाइंदे। अब आप आ ही गए हैं तो सुन लें कि मैं सारा बाजी का भाई हूं। ओह, बहुत मुझे पता है। बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो आपसे ये कहना था कि इस ऑफिस में अगर मेरी बहन को कोई परेशानी हुई तो मैं घर में आपके लिए बहुत परेशानियां खड़ी कर दूंगा। जॉनी, मेरी बर्दाश्त की एक हद है, सो प्लीज डोंट क्रॉस योर लिमिट्स। सुना सुना लग रहा है, लेकिन देखिए इंग्लिश तो मुझे आती नहीं है क्योंकि आप लोगों ने स्कूल तो मुझे भेजा नहीं था, तो मेहरबानी करके मुझसे उर्दू में बात करें। अपनी बकवास बंद करो और दफा हो जाओ यहाँ से। बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है कि पूरी दुनिया के सामने आप अपने भाई की इस तरह बेइज्जती कर रही हैं। एक्सक्यूज मी, मेरी बात सुने। अब अभी गार्ड्स को बुलाएं। ये शख्स मुझे ऑफिस से अभी बाहर चाहिए, अभी। कोई जरूरत नहीं है गार्ड को बुलाने की, बहन भाई की लड़ाई तो हो जाती है ना। चलती क्या यार, दोबारा से बिरयानी नहीं खानी। इसकी इतनी हिम्मत कि ऑफिस आ गया और सबको बता दिया कि मेरा मुलाजिम नहीं भाई है। ये अब्बा की दूसरी शादी ना मेरे लिए अजाब बनती जा रही है। मुझे कुछ करना पड़ेगा। तुमने देखी उसकी हरकत? अब ये हंस रहे हो? उसने बात ही बहुत फनी की थी कि मैं अपनी बहन की हिफाजत करने आ गया हूँ। तुमने अभी मुझसे माफी मांगी है हंसने पर, तुम दोबारा हंस रहे हो। मैं हंसना नहीं चाहता, लेकिन बात ही इतनी फनी है, मैं क्या करूं? I'm sorry. मुझे तुमसे एक रिक्वेस्ट करनी है। बोलो। मैं ना सिद्रा से एक्चुअली शादी करना चाहता हूँ। मेरे टाइप की लड़की है, हम एक ही ऑफिस में आते हैं, उसकी सैलरी 1.5 लाख है, मेरी 3 लाख, एक ही घर में 4.5 लाख रुपए आएंगे, जिंदगी बड़ी खुशगवार हो जाएगी। तो ये सब बातें तुम मुझे क्यों बता रहे हो, और अभी बताने का क्या तुक बनता है? अच्छा, वो एक्चुअली मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि मेरी शादी से पहले पहले जो तुम्हारे घर में तमाशा चल रहा है ना, इसको तुम निपटा लो, क्योंकि अगर सिद्रा हमारे घर आएगी तो देखेगी कि ये ऊपर वालों के कैसे कैसे मसले हैं, तो क्या सोचेगी? बुरा इंप्रेशन पड़ेगा। तुम ना हंसते रहो, मैं घर जा रही हूँ। लेकिन वो प्रेजेंटेशन खुद बना लेना। बना लूंगा। हेलो। हेलो बेबी, कहाँ गायब हो? कल रात इतनी कॉल्स की लेकिन तुमने फोन ही नहीं उठाया। सुबह बात करने की भी कोशिश की लेकिन तुमने इग्नोर कर दिया। सब खैरियत है ना? तुम कहाँ हो?
मैं तो अभी बोर्ड रूम से बस एक मीटिंग से फ्री हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। तुम ऐसा करो, तुम बोर्ड रूम ही आ जाओ। ओके। सी या। इसको छोड़ना मत। नहीं छोड़ूंगी। कमाल हो गया, कमाल हो गया भाई, वाह 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 वाह। अरे अरे कादर सुने ना। क्या हुआ बेटा? मुझे आपसे साथ की शिकायत करनी है। ओ भाई, अब क्या किया साहब ने? आपको तो पता है ना घर में क्या तमाशा हुआ है। अब्बा की दूसरी शादी और जानी की असलियत सामने आना। मैं बहुत परेशान हूँ, लेकिन ये साथ पता नहीं क्या समझता है खुद को। उसने दफ्तर में सबके सामने इतनी इंसल्ट की है मेरी, इतना मजाक उड़ाया है मेरा। लाहौल वला ये लड़का कोई ढंग का काम कर ही नहीं सकता है। लो जी, खेत जानन बारह ले तो डांगा खान बकरियां। या सब आप हारे के कहने में आके अपने बच्चे में कीड़े क्यों निकालने शुरू कर देते हैं? हरकतें देखिए उसकी, इतना बड़ा हो गया, मैच्योरिटी कब आएगी? ये कोई तरीका है? तो पॉइंट शकील ने कौन सा बटोरे दिखा दिए हैं? इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया है, उनको जाके पकड़े ना। अरे भाई बहू रानी, वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कोई मुसीबत में हो और उसका मजाक उड़ाया जाए। हाँ बिल्कुल, आज तो ऑफिस में पूरे दिन हंसता रहा मुझ पर। आपको नहीं पता मेरी कितनी इंसल्ट हुई है। बेटा तुम परेशान नहीं हो, आज साथ आएगा, मैं बात करूंगा उससे। थैंक यू याज अंकल। दादाजान, आप छोड़ेंगे नहीं साथ को? हाँ बेटा, फिक्र मत करो, आज साथ आएगा, मैं उसके कान खींचूंगा, छोड़ूंगा नहीं। जाओ दादाजान, आप देख लेंगे। जाओ 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 जाओ, फिक्र मत करो। लाहौल वला कुव्वत। ये लड़का समझता क्या है अपने आप को? ये सही है, बाहर से आके कोई भी शिकायत लगा के चला जाए, आप अपने बेटे के पीछे ना धोके पड़ जाना। तुम चुप करो, गलत बात को शय मत दो। मैं अभी कॉल करके उसकी क्लास लेता हूँ, अभी कॉल करता हूँ। बिल्कुल छोड़ना मत उसको मियां, बदतमीज आदमी। बहू रानी, तुमने सर पे चढ़ाया हुआ, तुमने दिमाग खराब किया है उसका। अप्पा जी, मासूम है। बाजी कम इन। सिद्रा, मुझे बताओ इंस्टाग्राम पे इनमें से कौन सी पिक्चर अपलोड करूं? सिद्रा? किरण, तुम? हाँ मैं, शर्म नहीं आती है? हर जगह से ब्लॉक कर दिया है, मेरे मैसेज तक का जवाब नहीं दे रहे हो। ये तो मजाक है तुम्हारे लिए। नहीं नहीं, देखो ये जगह ठीक नहीं है। मैं तुमसे शाम में मिलता हूँ, मैं तुम्हें सब समझा दूंगा। क्या समझाओगे? बाकी बचा क्या है? देखो ये जगह ठीक नहीं, मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना, मैं तुमसे मिलता हूँ शाम में। किससे मिलोगे तुम शाम में? अरे सिद्रा, तुम सर, तुम कितने घटिया इंसान निकले। मतलब मैं समझती थी कि हर लड़की से तुम्हारा ओवर फ्रेंडली होना तुम्हारी फितरत है, लेकिन तुम तो कितना गिरे हुए इंसान निकले। देखो सिद्रा, आई कैन एक्सप्लेन एवरीथिंग। आई डोंट नीड एनी एक्सप्लेनेशन। देखो, मैं तुमसे वाकई में प्यार करता हूँ। जैसा प्यार तुम मुझसे करते थे। मुझे ना तुम्हारी किसी भी बात पर अब यकीन नहीं आएगा, क्योंकि तुम एक नंबर के झूठे और धोखेबाज इंसान हो। सिद्रा, तुम्हें जैसा लग रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। You know what? मैंने ना जॉब से रिजाइन कर दिया और तुम्हारे लिए एक ईमेल भी लिखी है जिसमें तुम्हारी सारी करतूतें लिख दी हैं कि तुम किस तरह के इंसान हो। अब अपनी जॉब बचाने की कोशिश करो और दोबारा मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। एक बार मुझसे बात तो कर लेती। क्या बात करूं मैं तुमसे? मिस्टर शुक्र मनाओ कि मैंने सबके सामने शोर नहीं मचाया, वरना हिरन ने तो मुझे यही आइडिया दिया था कि तुम्हें सबके सामने जलील करूं, ताकि दूसरों को भी तो पता चले कि तुम किस तरह के इंसान हो। लेकिन मेरी अच्छाई देखो कि मैंने इसे साफ साफ मना कर दिया। पता है क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारी तरह घटिया नहीं हूं। इडियट। हिसाब बराबर। हाँ। ये क्या हुआ? ये ले दादी, आपके लिए पानी। ये सब ठीक नहीं है।
मतलब है कि आपको पता है इसने क्या किया जो ऑफिस में? मैं आपसे पूछ रही हूँ। मुझे पता है। सब पता है। आपको पता है ये आज ऑफिस आया था? हाँ, मैंने भेजा था। दादी ने भेजा था। क्यों? तुम्हारा लंच देने के लिए। और तुमने क्या किया? इसको जलील करवाकर ऑफिस से निकलवा दिया। बड़े अफसोस की बात है सारा, बड़े अफसोस की बात है। बड़े अफसोस की बात है। अच्छा, इसने आग लगाई है। क्या ये झूठ है? तुमने इसे जलील नहीं करवाया? इसने ये नहीं बताया कि इसने ऑफिस आके क्या बोला है सबके सामने? क्या बोला? क्या बोले? यही कि मेरा भाई है। हाय, ये गलत तो नहीं कहा इसने? हाँ, क्या गलत बोला? जवाब दो मुझे। मेरे बच्चे इसमें गुस्सा करने की क्या बात है? आप फिक्र न करें सारा बाजी, एक बार मेरा शनाख्ती कार्ड बन गया ना तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। नहीं नहीं, तुम यहीं रहोगे, कहीं नहीं जाओगे। चलो ठीक है। अगर यही सब चलता रहा तो मैं इस घर को छोड़ के चली जाऊंगी, बता रही हूँ। पानी पीना। शराब की चाय। नजर नहीं आ रहा, घर जा रहा हूं, वापस ले जाओ। मगर सर आपने तो मंगवाई थी। और अब मैं ही कह रहा हूं कि वापस ले जाओ। इतनी सी बात समझ नहीं आ रही। अब जाओ भी। जी अब्बू। शर्म से डूब मरने का मकाम है। क्या हुआ है? बेटा तुमने कभी कोई ऐसा काम तो किया नहीं है कि मैं फख्र से तुम्हारी तरफ देखूं कि ये मेरा बेटा है। हाँ, अलबत्ता सारे बचकाना और उल्टे सीधे काम तुम करते रहते हो। लेकिन हुआ क्या है अब्बा जी? तुमने सारा का ऑफिस में मजाक क्यों उड़ाया? और इतनी सी बात पे उसने घर जाकर शिकायत लगा दी। तुम्हारे अंदर कोई इंसानियत है? भरे ऑफिस में उसका मजाक उड़ा रहे हो? कोई ऐसा मजाक भी नहीं उड़ाया मैंने उसका अब्बा जी, बस थोड़ी सी हंसी आ गई थी। तुम्हें हंसी क्यों आई? वो सिचुएशन ही ऐसी थी। बेटा जब तुम्हारे बाप की दूसरी शादी निकल आएगी ना और तुम्हारे दूसरे भाई बहन निकलेंगे तब तुम्हें पता चलेगा कि कैसा फील होता है। अब्बा जी मैं आपसे घर आके बात करता हूँ। अहमक, जब ऐसा वाकई में हो जाएगा ना तब इसे समझ में आएगा। मुझे ना तुम्हारी किसी भी बात पर अब यकीन नहीं आएगा कि तुम एक नंबर के झूठे और धोखेबाज इंसान हो। मैंने ना जॉब से रिजाइन कर दिया और तुम्हारे लिए ईमेल भी लिखी है जिसमें तुम्हारी सारी करतूतें लिख दी है कि तुम किस तरह के इंसान हो। अब अपनी जॉब बचाने की कोशिश करो और दोबारा मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश भी मत करना क्योंकि मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। बेटा तुमने कभी कोई ऐसा काम तो किया नहीं है कि मैं फख्र से तुम्हारी तरफ देखूं कि ये मेरा बेटा है। हाँ, अलबत्ता सारे बचकाना और उल्टे सीधे काम तुम करते रहते हो। थैंक यू। क्या हुआ भाई, मूड ऑफ लग रहा है? कोई लड़की वड़की का तो चक्कर नहीं है? तुम अपने वर्कआउट पे फोकस करो ना। क्या कर रही हो? कुछ नहीं। ये क्या मिटा रही हो? क्या लिखा हुआ है? ये ऑफिस के टी बॉय का नंबर है। हैं? जल्दी में लिखा था, ख्याल ही नहीं रहा, मिट ही नहीं रहे। खैर मैं जा रही हूँ। अरे बात तो सुनो मेरी, बहुत जरूरी बात करनी है। मुझे काम है दादी। ये अल्लाह, ये लड़की हर वक्त बस जल्दी में रहती है।
सिद्रा ने अभी तक ब्लॉक किया हुआ। साथ पुत्र उठ जा, हुण तू हाले भी स्लीपदा पिया है। उठ गया हूँ। ऑफिस जाना है, लेट हो जाएगा। उठ गया हूँ। नाश्ता करके जाई, तेरी प्रोटीना भी बनाया ने ते अंडे भी। कुछ नहीं खाना मुझे। हेलो, कहाँ गायब हो संजीदा? मैं यही हूँ। खैरियत तो है? मत पूछो यार, बहुत कुछ हो गया है। क्या हुआ है, कुछ तो बताओ। नहीं, तुम आओगी ना तो फिर बताऊंगी। तुम्हें पता है ना, मैं अपनी दिल की बात तुमसे ही कह सकती हूँ, और किसी से तो कह भी नहीं सकती। अच्छा, मैं चक्कर लगाऊंगी घर की तरफ आज। मगर कुछ बात तो बताओ। वो मैंने तुम्हें बताया था ना कि शकील ने दूसरी शादी कर रखी है। हाँ, उनका उस औरत से एक बच्चा भी था। हाँ। तुम्हें कैसे पता? अम्मा, अब्बा ने किससे शादी की है? मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। मुझे कैसे पता? क्या मतलब? आपको जब सब पता है तो ये क्यों नहीं पता? क्योंकि मैं उनका रिश्ता लेकर नहीं गई थी वहाँ। फजूल सवालात करने की जरूरत नहीं है मुझसे। मुझे आपके घर का एड्रेस दें। मेरे पास नहीं है। आपके पास नहीं है? आप डायरी में लिखती है ना, कहाँ है आपकी डायरी? इसीलिए जब मैं अब्बा से कहती थी कि मुझे उनसे मिलना है तो मना कर देते थे। अपनी दूसरी बीवी को जो रखा हुआ था। अरे नहीं, वो औरत उन्हें छोड़ चुकी है। वहाँ तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। कुछ ना कुछ तो मिलेगा। पता नहीं तुम क्या कर रही हो, तुम्हें ऑफिस नहीं जाना? ये काम ज्यादा जरूरी है। सारा हमें इस फाइल में देखो ये चेंजेस करने होंगे क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। इसको क्या हुआ है? आज ये इतना खामोश खामोश क्यों है? सावन जाया है तूफान, मौसम हुआ है बेईमान। माँ सदके एडी तो मलका तरन्नम। हाय अल्लाह, आपने तो डरा ही दिया मुझे। ध्यान किथे तेरा? वो मैं जानी के बारे में सोच रही हूँ। अब तो वो इस घर का मालिक हो गया है ना। किस्मत हो तो ऐसी। अब जब मेरी जानी से शादी हो जाएगी ना तो एक मिनट सिंडरलेला, बंदा कुत्ता पाल लवे लेकिन खुश फहमी ना पाले। हुण बन गया घर दा मालक, व्याकार ही ना ले कदे तेरे नाल। भुल जा हुण, कोई गल नहीं पुत्र, चल तू सब। अरे जानी मुझे ऐसे धोखा नहीं देगा। पुत्र ऐ सिंडरलेला ते रबड़ दा चित्र दी स्टोरी नहीं चल रही, असलियत तो चल रही है। असलियत ये तो वक्त ही बताएगा कौन किसको धोखा देता है। कभी कभी मुझे लगता है कि काश मेरी भी ऐसी लॉटरी लग जाए। केड़ी लॉटरी? अरे कि मैं अयाज साहब की बेटी निकल आऊं। अरे तो फिर तो रिश्ता बराबरी वाला हो जाएगा ना। फिटे मुंह तेरा बेड़ा तर जाए कि बकवास नहीं करन नहीं है। कौन कर अपना की बनाया अब्बा जी दे आसे? आलू पालक। आलू पालक अब्बा जी दे आसे? वो आलू गोश्त बना को कढ़ाई बना। ध्यान किथे तेरा? जा गोश्त काट के लेके आ।